हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द प्रोफेशनल प्लेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो लाने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग समझेंगे एक केस स्टडी कंपनीज एक्ट 2013 की, जिसका नाम है ऐश्वरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिचे। ये केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। आप लोगों को ये केस स्टडी बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट वे में और डिस्क्रिप्टिव वे में समझ में आ जाएगा। आप ये वीडियो एंड तक की देखिए और आप लोगों को पूरी केस स्टडी बहुत ही सिंपल वे में आ जाएगा समझ में, और आप लोग वो केस स्टडी एक पेपर पे हिंदी में नोट कर सकते हैं और उस केस स्टडी को समझ सकते हैं। और उसके बाद जब आप लोगों को एग्जाम हो तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी एंड तक की देखनी होगी केस स्टडी समझने के लिए। और आप लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक इसके बाद आप लोगों की केस स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग समझने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस जिसका नाम है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। सो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स होता क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड देयर पावर्स। अगर कोई भी कंपनी कुछ भी अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके काम करती है तो उस काम को या उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग बोल देते हैं अल्ट्रा वायर्स। ओके, एंड ये रेटिफाइड नहीं कराया जा सकता। अब हम लोग अपने एक केस की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। ओके, सो फैक्ट्स ऑफ द केस आर, जो मेन ऑब्जेक्ट्स थे इस कंपनी के वो थे, सबसे फर्स्ट, टू मेक, सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स। Second, to carry on the business of mechanical engineers and general contractors. Third, to purchase, lease, sell, and work mines. Fourth, to purchase and sell as merchants or agents coal, timber, metals, etc. तो ये जो हमारी कंपनी थी एशबे रेलवे कैरेज, ये उसके मेन ऑब्जेक्ट्स थे। जो इस कंपनी के डायरेक्टर्स थे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा था रिची के साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन के लिए, मींस रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन के लिए बेल्जियम में। उसके बाद कंपनी ने रेटिफाइड भी कराया था ये एक्ट डायरेक्टर से बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, मींस स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करके। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि 75% अप्रूवल होती है शेयर होल्डर्स की। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने रेपुडिएट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। रेपुडिएट मीन्स कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट एज अल्ट्रा वायर्स। तो जो रिचे था उसने एक्शन क्लेम किया डैमेजेस के लिए, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसका कंटेंशन था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेल है विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर एंड हेंस विद इन पावर। इट मीन्स कि रिचे का कहना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के मीनिंग के विद इन है और अपने पावर्स के विद इन है, जो कंपनी की पावर होती है। और रिचे ने यह भी कहा कि इसको रेटिफाइड कराया गया था शेयर होल्डर से, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर से। तो उसके बाद ये हुआ कि जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है नल एंड वॉइड है। उसने कहा कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो एसोसिएटेड है मैकेनिकल इंजीनियर से, ना कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इस केस से हम लोग को ये जानने को मिला कि कोई भी एक्ट अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं लीगल में रहते हुए, मतलब अपने टर्म्स में रहते हुए, बट अगर उसको ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है मेमोरेंडम का उससे ऑथराइज नहीं कराते हैं, उससे ऑथराइज नहीं होता है, तो वो हो जाता है अल्ट्रा वायर्स। और अल्ट्रा वायर्स एक्ट हमेशा नल एंड वॉइड होता है। सेकेंड, हम लोग ने ये सीखा जो एक्ट अल्ट्रा वायर्स होता है वो कंपनी रेटिफाइड नहीं करा सकती इवन बाय यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस कंसेंट मतलब 100% कंसेंट। अगर सब शेयर होल्डर्स की कंसेंट होती है तब भी अल्ट्रा वायर्स एक्ट को रेटिफाइड नहीं कराया जा सकता है। थर्ड, जो एक्ट अल्ट्रा वायर्स होता है डायरेक्टर से, मतलब जो डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड अगर कोई भी एक्ट होता है
बट कंपनी के इंट्रावायर्स होता है, मतलब कंपनी के पावर्स के विद इन होता है, तो उसको हम लोग रेटिफाइड कर सकते हैं रिजोल्यूशन पास करा के जनरल मीटिंग में। ओके, एंड इफ फोर्थ पॉइंट, अगर एक्ट अल्ट्रा वायर्स है आर्टिकल्स के, तो वो रेटिफाइड वो भी कराया जा सकता है आर्टिकल्स को ऑल्टर करके स्पेशल रेजोल्यूशन में। सो इन ऑल हम लोग ने ये सीखा कि कोई भी एक्ट अगर अल्ट्रा वायर्स कंपनी है तो उसको रेटिफाइड नहीं कराया जा सकता। डायरेक्टर्स का अगर अल्ट्रा वायर्स है, डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है, तो हम लोग रिजोल्यूशन पास करा के जनरल मीटिंग में करा सकते हैं। और अगर आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायर्स है तो उसको भी रेटिफाइड कराया जा सकता है आर्टिकल को। अगर आप लोगों को ये केस स्टडी अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।